नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश राठौर TSR क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए NCERT साइंस क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट लेकर उपस्थित हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया पर। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना देखते हैं कि ये संयोजन अपक्रिया क्या होती है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख के 2-4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। नंबर 1, संयोजन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अपक्रिया कहलाती है। देखिए, डेफिनेशन लिख चुकी है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जब जल जाता है तार जलने के बाद जो है एक सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, जिस चूर्ण को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो उसमें दो अभिकारक मिलते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और बनता क्या है, एक सफ़ेद चूर्ण जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक्शन को मैं लिखता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब मैग्नीशियम के तार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का चूर्ण प्राप्त होता है। अगर रिएक्शन के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा Mg प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा O2, और ये रिएक्शन होगी तो ये बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख पा रहे होंगे कैसे हमें संतुलित करना है। ये रिएक्शन अभी संतुलित नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है LHS में और यहाँ 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 2 है वो Mg के लिए भी है और O के लिए भी है, तो
तो ये 2 यहाँ इधर Mg 2 हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। और एग्जाम्पल, जब हम बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं CH2O, ये क्या है हमारा बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या काली चूना। इसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो बनता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। संतुलन देखें, Ca1 है तो यहाँ Ca1 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2, तो यहाँ होल ट्वाइस है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 हैं तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, रिएक्शन संतुलित है। यह भी एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है। कि संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो क्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मैग्नीशियम क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना लेता है। यहाँ देखिए, ये जो LHS में लिखे गए हैं, इधर बाईं ओर जो लिखे गए हैं ये अभिकारक हैं, तो यहाँ अभिकारक कितने हैं 2 और उत्पाद कितना बनना है 1। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, अभिकारक कितने हैं 2, अभिकारक हैं हमारे 2 और उत्पाद कितना है हमारा 1, उत्पाद 1। तो अभिकारक 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनने वाला जो पदार्थ होगा वो केवल 1 ही होगा। तो इसे रफ किए देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वियोजन अपक्रिया की ओर। वियोजन अपक्रिया में वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल उत्पाद व एक अभिकारक वियोजित होकर का मतलब है टूटकर, वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर माने टूटकर, टुकड़ों में विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो बनता है हमारा यहाँ CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, और बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये 2 पदार्थ बनते हैं। हम यहाँ इसका संतुलन देख लें तो कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 और 2 3 है,
कार्बन एक है तो कार्बन एक है, ये रिएक्शन हमारी संतुलित है। ये हमारा एक वियोजन क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विस्थापन अपक्रिया की। इसे हटा देते हैं। तो ये वियोजन विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जरा थोड़ा समझते हैं। विस्थापन अपक्रिया वह विस्थापन क्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर अपना उसका स्थान स्वयं लेकर अपना लवण बना लेती है। विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं लेकर अपना लवण बना लेती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में जब हम एक मिनट यहाँ जो है हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4। ये कॉपर सल्फेट लवण है। ये कॉपर सल्फेट लवण का एक विलयन लेते हैं हम। ये क्या है हमारा विलयन, या हमें लिख सकते हैं यहाँ एक Q जलीय है। जलीय कॉपर सल्फेट में जब हम मिलाते हैं यहाँ जिंक मिलाते हैं, जाइडाइन मिलाते हैं, तो जो है जिंक अधिक सक्रिय होने के कारण इस कॉपर को इसके स्थान से हटा देती है और इसका स्थान स्वयं लेकर जिंक सल्फेट बना लेती है। जाइडाइन SO4 का निर्माण होता है और ये जो Cu है अर्थात कॉपर, ये अलग हो जाता है। इस तरह से संतुलन देखें हम तो SO4 का एक अणु है, यहाँ SO4 का एक अणु है, जाइडाइन एक है, यहाँ Cu एक है, रिएक्शन हमारी संतुलित है। अब ये हुआ कैसे, तो यहाँ आप समझिए, मैं ब्रेक करके समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ Cu2+ चार्ज होता है, इस पर SO4 पर 2- चार्ज होता है, यहाँ जाइडाइन पर 2+ चार्ज होता है। तो ये जो है ये दोनों मिलकर जाइडाइन SO4 बना लेते हैं और ये जो है ये मुक्त होकर बाहर निकल जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इससे पहले सक्रियता सारणी याद होनी चाहिए। सक्रियता सारणी नहीं होगी तो आप विस्थापन अपक्रियाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ सक्रियता सारणी लिख के दिखाता हूँ। देखिए,
याद करने का तरीका एक है लिक बा सर का ना मग आला मन जन कर फी कड को नी संत पव है कॉपर मरकरी आगे आओ। ये जो है आपकी सक्रियता सारणी है, ये धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम में लिखी गई है। धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम, धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम आप देख पा रहे होंगे, जो धातु सबसे पहले है वो सबसे अधिक सक्रिय है, उसके बाद वाली उससे कम सक्रिय, उसके बाद वाली उससे कम सक्रिय, अर्थात ये अवरोही क्रम में लिखी गई हैं। धातुएं हैं इस सारणी में सक्रियता के घटते हुए क्रम में लिखी गई है। सबसे अधिक सक्रिय यहाँ लिथियम है और सबसे कम सक्रिय ये Au कट गया है थोड़ा, क्या है Au अर्थात गोल्ड सोना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये Cu जो है वो ये लास्ट में है और Zn जो है ये इससे पहले है ना। देखिए अगर इधर से जाओगे तो Zn पहले पड़ेगा और उसके बाद ये Cu लास्ट में आएगा। तो Zn सक्रियता सारणी में अर्थात जिंक धातु सक्रियता सारणी में कॉपर धातु से पहले है, तो जिंक अधिक सक्रिय हुआ और कॉपर कम सक्रिय हुआ। और ये कम सक्रिय धातु के लवण का विलयन है नहीं, और इसलिए अधिक सक्रिय धातु जिंक अपने से कम सक्रिय धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से उसे विस्थापित करके उसे हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेती है और अपना लवण जिंक सल्फेट बना लेती है, कॉपर को मुक्त कर देती है। यह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे के टॉपिकों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें।